शुरुआत की देश के, ये कर रहे हैं, इन्होंने आधार दिया देश का। विषय भटक रहा है। देखिए, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप विपक्षी दल हैं, आपसे सवाल इसलिए क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप लोग एक दूसरे के सवाल पे लड़ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि वहां देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय, आप सब कुछ गिना दीजिए, आप लोग गिनाने में बड़ा माहिर है दोनों लोग, आप गिनाएंगे। कुछ लोग ये भी कह देंगे कि हमारे पार्टियों से ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो अब आप लोग गांधी को अपना बना देंगे, ये अपना जो है सोशलिस्ट को बना देंगे। विषय नहीं है, मानिकपुर आज किस दशा पर है उस पर बात होनी चाहिए। बात जहां से शुरू होगी वहां पे खत्म होनी चाहिए। मैं प्रश्न करता हूं, आप एक प्रश्न और कर देते हैं। मेरा सवाल यह है कि जिन समय पे आपने छोड़ा, जिस समय समाजवादियों ने छोड़ा, उससे आगे कितना बढ़ पाया, इसका सवाल भी आपको सत्ता से करना होगा। और देखिए, पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, अनुज जी ने जो अभी प्रश्न किया है, निश्चित रूप से ये जो बहस है वो मुद्दों पर ही हो, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा और उसका कारण है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और यहाँ जनता भी देख रही है। लेकिन अपनी अपनी बात तो रखने का सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता से भी कुछ प्रश्न आप अभी पूछेंगे तो वो बात निकल करके आएगी कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लक्ष्य है, आगे क्या होगा। मानिकपुर, क्योंकि यहाँ पे डिबेट हो रहा है, मानिकपुर विधानसभा कहिए, मानिकपुर नगर कहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा लक्ष्य है और उस लक्ष्य पर पूरी तरह अडिग है। आने वाले समय में बहुत सारी परियोजनाएं अभी लंबित हैं और उसका भी असर देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि अगर उस प्रकार से अपना कार्य क्षेत्र और काम करने का मौका मिला था पूर्व के विधायक और माननीय सांसद लोगों को, तो उन्होंने भी किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो बातें हैं कि भाई राज्य की इंटर कॉलेज की बात करें, बालिका इंटर कॉलेज की बात करें, तो उन्होंने सैंक्शन किया था और उनके समय का है, लेकिन अब उसको उन्नयन के लिए बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं। जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आगमन हुआ था, उसमें इतनी सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, तो आप उसका असर देखेंगे आने वाले समय में। जो अब चूंकि राम राज्य की परिकल्पना इतनी, चूंकि इसके पहले का जो बेस था, जैसा कि अभी अनुज जी ने बताया कि आपको भी इतना समय मिला था, तो आपने उस समय अगर पूरा अपना ध्यान दिया होता तो निश्चित रूप से इसका विकास और दिखता। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मिला है, चूंकि अभी मानिकपुर विधानसभा अपना दल के अलायंस में है, भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्ट में है, तो माननीय विधायक जी भी अपने प्रयासों से पूरा लक्ष्य जो है मानिकपुर विधानसभा पर केंद्रित किए हैं। अभी विकास की परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने उन्होंने की है और लोकार्पण और बहुत सारी चीजों का हुआ है, तो उसको आप ग्राउंड पर देखेंगे, समय लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा होगा और पूरा हो रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अभी जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ और शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो आप बताइए क्या 2027 में 2027 इन्हीं मुद्दों से निकलेगा। प्रमुख जी यहाँ पर खड़े हैं, प्रमुख जी प्रमुख रहे हैं, इनसे पूछिए चमरौहा का पुल क्यों नहीं बना, इनके काल में क्यों नहीं बना। अब भाजपा पर आरोप लग रहा है, तो भाजपा बनाएगी नहीं बनाएगी ये विषय भाजपा के ऊपर है, नहीं वो उसके ऊपर है। नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं भाजपा वालों से भी, हम इसलिए पूछ रहे हैं, हम इनको आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपने काम गिनाए, मैं उन्हीं में से एक काम ऐसा गिना रहा हूं जो काम कभी हुआ नहीं, किसी ने सोचा नहीं। चमरौहा का पुल नहीं बन पाया, जिसकी वजह से आज भी इतने सारे गांव के लोग प्रभावित होते हैं, उसकी वजह से बाजार प्रभावित होता है। बाजार में जो आय के स्रोत है, अभी इन्होंने कहा कि कोई छात्र बाहर नहीं जाता, हो सकता है कि आप पढ़ना भूल गए हो तो आप गए ना हो, ट्रेन पूरी भरी रहती है उन छात्रों से जो नैनी और इलाहाबाद जाते हैं, आप पलायन नहीं रोक पाए, कोई भी सरकार हो। मैंने सवाल कई बार पूछे लोगों से, पलायन बंद कब होगा, तो सबका जवाब ये है कि भगवान बंद नहीं कर सकता। कुछ लोगों का कहना हमें पता ही नहीं है, पलायन इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि आप कभी सोचते नहीं उस तरफ। आपकी लड़ाई क्या है, आपकी लड़ाई क्या है, आप राम मंदिर तक अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, ये पीडीए बनाकर लड़ाई लड़ लेंगे। इनको सबको पता है कि मुद्दा क्या है, कुछ नहीं। जब वोट की बात आएगी तो जातिगत वोट चुनाव दे करके, लोगों को टिकट दे करके चुनाव जीत लिया जाएगा, मुद्दे में जनता अकेले रहेगी। और शायद यही कारण है कि यह आंदोलन इनको भारी पड़ा है, दोनों को, विपक्ष को इस आंदोलन की बैसाखी के सहारे नैया पार करनी पड़ी और सत्ता पक्ष को पहली बार इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि दोनों फेल हो गए। कौन पास हुआ, छात्र पास हुए, छात्र पास हुए। क्यों नहीं बात करते लोग इन मुद्दों की, इनसे पूछिए, लड़ना बंद करें, इस देश को सही राह दिखाएं, मुद्दे की बात करें। क्या कहेंगे आप, इनके प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे आप लोग? मैं उत्तर ये कह देना चाहता हूँ इनको, इन्होंने जो प्रश्न किए बहुत अच्छा किया, चमरौहा का पुल क्यों नहीं बन पाया। प्रमुख जी 2 साल रहे, हम 3.5 साल प्रमुख रहा, उस समय मैंने मऊ गोदर में पुल बनवाया है, उसी पुल से आवागमन आज भी जारी है। नहीं बनेगा वो फर्जी, 1 मिनट नहीं रुक, 1 नहीं जवाब सुनने क्षमता रखते, जवाब नहीं, गलत बात है, 1 मिनट सुन तो लीजिए, अरे हिम्मत तो रखिए सुनने की, छाती में हिम्मत
भाई साहब नहीं है। एक मिनट, बाहर ने उस पुल पर नहीं लगता ये नहीं, सुनिए अरे रुकिए यार, तो बात मत कर जवाब लीजिए पहले, जवाब लीजिए। मैं बता रहा हूँ, अरे रुको, 62,70,000 का मैं ब्लॉक प्रमुख रहते मैं मऊ गुरदारी अपने पुल बनवाया। अब उस पुल को फर्जी दिखा के फर्जी तरीके से वर्तमान सरकार 42 लाख रुपए फर्जी पेमेंट करा लिया उसका रिपेयरिंग में। नहीं गाई मेरा एक सवाल पुल अभी पुल बताए, पुल वहाँ 3 जगह थे, एक रानीपुर में, एक चमरौहा में, एक मऊ गुरदारी में। हमने रानीपुर का बनवाया, आपने बनवाया? हाँ हमने बनवाया है। ये लोग कर इन्होंने बनवाया? ये हाँ हाँ हमारी अब हम शुरू कराए, अब बाद में इनके सरकार इनकी आई तो उसी को ये काम। अरे पूछिए भाई इनसे। नहीं हमारा बनवाया, आन पेपर बात कीजिए। हमारा बनवाया रानीपुर में, हमने बनवाया मऊ गुरदारी में और चौराहा में अपना बनवाया था। अगर इनमें क्षमता है बनवा लिया पुल, चमरौहा पुल क्यों नहीं बना? बनवा लिया, बनवा एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। ये कह रहे हैं भाई साहब कह रहे हैं कि ये चमरौहा पुल क्यों नहीं, मेरी बात सुनिए, आप बात कहने नहीं दे रहे हैं, आप बात मुद्दों से मेरी बात सुनिए, मुद्दे की बात पहले आप लोगों को देश देख रहा है, आप लोगों को देश देख रहा है, आप लोग समझे मुद्दे की बात हो रही है। मेरी बात सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूँ मुद्दे क्या है, बताइए आप कभी भाई साहब शांत रहिएगा, मैं किसी ने बोल, आप कभी देखे होंगे डिबेट में भी जब बीजेपी वालों के बात में फंसते हैं हो हल्ला सुने हैं, वही चीज यहाँ देखिएगा। इन्होंने पूछा कि आप अपने समय में वो देखिए इन्होंने पूछा कि आप अपने कार्यकाल में क्यों नहीं बनाए। हमारे कार्यकाल में इकट्ठा तो कुछ हो नहीं सकता कि आज ही सब कुछ खड़ा हो जाए। हमारी 5 साल की सरकार 12 से 17 में बनी थी, उस समय जितने भी काम हो सकते थे उतने हुए हैं। उसके बाद इनकी सरकार आई, आज 9 साल से 8 साल से जो भी है 9 साल से 9.5 साल से आज तक इन्होंने क्या किया? एक विकास तो गिना दे, एक विकास गिना दे। मैं यही कहना चाहता हूँ, इन्होंने इतने काम गिनाए लेकिन जनता ने इन्हें कभी विधानसभा भेजने का काम नहीं किया मानिकपुर से। आखिर क्यों हमको भेजी है, क्यों विधानसभा में इनको भेजने का काम नहीं किया? अपने विकास कार्य क्या भाई ये इतने काम गिना रहे हैं फिर भी इनको जनता विधानसभा भेजने का काम नहीं कर रही है। कहीं न कहीं ये जनता के मुद्दों पर फेल है, इसलिए इनको विधानसभा में भेजने का काम नहीं कर रही है। हम लोग काम हम इसी तरह करेंगे, जनता भले न भेजे, काम हम इसी तरह करेंगे जिस तरह करते हैं। जब तक सरकार आएगी काम ऐसे ही करवाएंगे, इसी तरह करवाएंगे जैसे हुआ है मानिकपुर। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, मानिकपुर विधानसभा से हमारे सांसद जीती है, मानिकपुर विधानसभा से ज्यादा वोट पाई है। सुनिए, क्षेत्र के हैं ये, जिस क्षेत्र के हैं वहाँ पर दराई गांव में पिछले गुरौला दराई सब एक है, वहाँ पर 2-2.5 महीने से लाइट नहीं, ट्रांसफार्मर खराब है। इतने बड़े नेता हैं विपक्ष के, क्यों नहीं ट्रांसफार्मर बनवा देते? पूछिए इनसे। दराई में 2 ट्रांसफार्मर खराब है। मुंह से ये विकास स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनके गाँव की, लेकिन बीजेपी सरकार बोल रही है। और इनसे पूछिए ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगा, दोनों से सवाल पूछिए ना। लोग नगर की समस्या, पहले ट्रांसफार्मर 15-15 दिन 1-1 महीना नहीं लगते थे, अब 3 दिन 5 दिन में ट्रांसफार्मर लग जाते हैं। प्रत्येक गांव में बिजली, यही मानिकपुर है, 8-8 घंटे बिजली नहीं रहती थी। इसी मानिकपुर में 8-8 घंटे बिजली नहीं रहती थी। ग्रामीण इलाके 15-15 दिन तक बिजली नहीं रहती थी। आप क्या कहेंगे? हम लोग शांति बनाए जिससे बढ़िया मुद्दे की बात हो सके। देखिए मैं फिर अब वही कहूंगा जो पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, वो अपने पूरी तरह से वो जो है जिस प्रकार से अर्जुन का लक्ष्य था, लक्ष्य वेद का, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है जन कल्याण, गरीब कल्याण, सुशासन और वास्तव में जनता जवाब। देखिए जनता लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है। जैसा कि हमारे अभी पूर्ववर्ती नेता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता चुन करके केंद्र या राज्य में भेजती है तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही हो जाता है ना। और आज काम की बात है तो आपको 2027 का ये सत्ताधीश के लिए आज आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं तो उसका भी परिणाम मिलेगा। पिछले हफ्ते लाइट खराब थी, ये दोनों मिले हुए हैं, आप बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे बताइए चित्रकूट के अंतर्गत बीजेपी सरकार ने क्या काम किया? कौन से ये बताइए बीजेपी सरकार ने क्या काम किया? मैंने कोई नेता नहीं, मैं आम पब्लिक हूँ, कितने
कितने कामों की बात करें। सबसे बड़ा अपने जिले में, अरे सुन लीजिए, इस जिले में भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा काम किया है शांति का, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, जनता सब जानती है। आज आप जहां खड़े हैं, आज आप जहां पे खड़े हैं वहां पे 4 बजे क्या स्थिति होती थी, और आज 12 बजे भी हमारी माताएं बहनें इसी चौराहे से होकर के ग्रामीण परिवेश में यहाँ मारकुंडी थाना, हमारे साथ एक युवक हैं, सुनिए मेरी बात, हमारे साथ एक युवक क्या है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है, अभी तक ये जो सुभाष चौराहा है यहाँ सबसे पहले ट्रैफिक की समस्या है, अभी तक यहाँ ट्रैफिक नहीं सही हुआ, ठीक है। दूसरी हमारी मांग थी यहाँ सैनिक तिराहा के लिए, तो अभी तक ये सैनिक तिराहा नहीं बनाया गया, और यही सब यही सब मुद्दे हैं जो लोगों के अभी जी इनका जो मुद्दा है ये बता नहीं पाए ढंग से। यहाँ का जो रेलवे पुल है, मानिकपुर नगर का रेलवे पुल, ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। इस पे कोई बात नहीं करेगा, ये फिर लड़ने लगेंगे आपस में। रेलवे पुल सकरा हो गया है। इस रेलवे पुल को जमीन किसने दी? नगर के लोगों ने दी। रेलवे लाइन गई, पुल बनाने की जगह किसने दी? नगर के लोगों ने दी। लेकिन आज क्या रेलवे ने किया? पुल बना दिया, दोनों तरफ जाम लगता है। जब मानिकपुर और विकसित होगा तो इस पुल का करेंगे क्या ये लोग? इनसे पूछिए दोनों से, कोई इनके पास उत्तर नहीं होगा। कारण ये है कि सिर्फ लड़ना जानते हैं, लड़कर आपकी डिबेट खराब होगी, डिबेट मुद्दों की बात नहीं होगी। शिक्षा से 2027 का सत्ताधीश कौन होगा, इसी मुद्दे को लेकर मैं विधानसभा मऊ मानिकपुर में आया हूं, और लोगों के जो मुद्दे हैं वो आप लोगों ने सुना है, और जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी विपक्ष पार्टी दोनों के क्या क्या प्रश्न थे और क्या उत्तर थे, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम करवी विधानसभा की ओर भी रुख करेंगे, और वहां के क्या 2027 का रुख रहेगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।